today we will understand the theory of social system. Theory of social system is a very central component of his structural functional framework. ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसका प्राइमरी कंसर्न क्या था कि कैसे सोशल ऑर्डर जो है वो सोसाइटी में पॉसिबल है डिस्पाइट इंडिविजुअल डाइवर्सिटी एंड पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, तो उसने अभी जो हम ये सोशल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसने इस चीज़ का आंसर देते हुए क्या कहा कि सोसाइटी जो है सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स से बनती है. एक सिस्टम है बेसिकली, है ना, आपस में इकट्ठे रहकर आपस में वैल्यूज़ नॉर्म्स को शेयर करती है और एक साथ जुड़ी हुई है. ठीक है, वो छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं और उससे वो एक इक्विलिब्रियम को, एक इक्वालिटी, एक स्टेबिलिटी को मेंटेन कर रहे हैं. ठीक है, देखो पार्सन्स ने डिफाइन किया एक सोशल सिस्टम को किस तरीके से डिफाइन किया है. अ सिस्टम ऑफ इंटरैक्शन, एक सिस्टम ऑफ इंटरैक्शन है बिटवीन एक्टर्स, एक्टर्स के बीच में जो इंटरैक्शन, आपस में इंटरैक्शन रहती है, बातचीत रहती है. ठीक है, रेगुलेटेड बाय शेयर्ड नॉर्म्स एंड वैल्यूज़. और ये किससे रेगुलेटेड होती है? इट इज़ रेगुलेटेड बाय आपस में जो भी शेयर्ड नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उससे, यानी कि हमारी इंट्रैक्शन स्ट्रक्चर देती है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है हमारे जो शेयर्ड नॉर्म्स हैं और वैल्यूज़ हैं उससे. ठीक है, यानी कि एक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं विद वन अनदर, इंटरैक्ट विद वन अनदर. क्या मतलब हम समझ रहे हैं इससे, इस स्टेटमेंट से वो बता रही हूँ. एक्टर्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, रोल्स और स्टेटसेस जो है, इंसान का जो रोल है या जो उनका स्टेटस है वो उनके बिहेवियर को गाइड कर रहा है कि कैसे बात करनी है, कैसे हमारा क्या रोल है, हमें किस रोल में ढलना है, किस तरीके से बिहेव करना है. ठीक है, नॉर्मेटिव ऑर्डर जो है वो हमारी इंटरैक्शंस को रेगुलेट कर रहा है. नॉर्मेटिव ऑर्डर रेगुलेटिंग इंटरैक्शंस. ठीक है, देखो पार्सन्स ने ना एक बहुत ही मैक्रो एस्पेक्ट जो है, मैक्रो एस्पेक्ट उसको फॉलो किया है एंड केम अप विद अ ग्रैंड फ्रेमवर्क. एंड ही केम अप विद अ ग्रैंड फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग सोशल रियलिटी इन द फॉर्म ऑफ सोशल सिस्टम. मतलब कि उसने एक ग्रैंड फ्रेमवर्क के साथ आया. ठीक है, वो एक ग्रैंड फ्रेमवर्क के साथ आया और उसका जो मेन मकसद है वो क्या है, सोशल सिस्टम को पढ़ना है. लेकिन आप सोशल सिस्टम को कैसे पढ़ रहे हो? ठीक है, सोशल रियलिटी को समझकर. ठीक है, और ये जो आइडिया था ना सोशल सिस्टम का, ये एक्सप्लेन किया है उसने अपने बुक में. ये जो आइडिया है, द आइडिया ऑफ सोशल सिस्टम, विच इज़ एक्सप्लेन इन हिज बुक. द नेम ऑफ द बुक इज द स्ट्रक्चर of social action, the structure of social action, 1973, and the social system, and the social system 1951. ठीक है, see his aim was to come up with a grand model. उसका जो एम था ना वो था कि मैं ग्रैंड मॉडल के साथ आऊँ ताकि मैं जितनी भी सिस्टम की जो वर्किंग है, किस तरीके से सिस्टम चलता है सोसाइटी में, उसको समझा पाऊँ. ठीक है, उसका मेन मकसद ही यही था कि क्या सोसाइटी की फंक्शनिंग किस तरीके से रहती है, उसकी वर्किंग किस तरीके से रहती है, मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ. ठीक है, तो जितने भी सिस्टम थे सोसाइटी के उनको एक्सप्लेन करना चाहता था, उनकी फंक्शनिंग, उनकी वर्किंग को. ठीक है, सी पार्सन्स डिलिनिएटेड सम फंक्शनल प्री रिक्विजिट्स फॉर अ सोशल सिस्टम. कुछ प्री रिक्विजिट्स की बात की है, कुछ प्री रिक्वायरमेंट की बात की है जो कि ज़रूरी है एक सोसाइटी के लिए. और वो प्री रिक्विजिट्स क्या हैं? सी सोशल सिस्टम मस्ट बी कंपैटिबल विद अदर सिस्टम. अगर हम एक सोशल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ये दूसरे सोशल सिस्टम के साथ कंपैटिबल होना चाहिए. सोशल सिस्टम मस्ट बी कंपैटिबल विद अदर सोशल सिस्टम. जितने भी बाकी सारे सिस्टम्स हैं उनके साथ कंपैटिबल होना चाहिए. ठीक है, सोशल सिस्टम मस्ट बी सपोर्टेड बाय अदर सोशल सिस्टम. ये सेम आएगा, बस यहाँ पे कंपैटिबल की जगह आप सपोर्टेड कर दीजिएगा. ठीक है, रेस्ट ऑफ द सेम है.
कंपैटिबल की जगह सपोर्टेड आएगा, यानी कि बाकी जो सोशल सिस्टम है वो एक सोशल सिस्टम को सपोर्ट करने चाहिए, ठीक है, और एक इट शुड मीट अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द नीड्स ऑफ इट्स एक्टर। जो नीड्स है ना उन एक्टर्स की, उस एक्टर्स की नीड्स को ये मीट करना चाहिए सोशल सिस्टम, ठीक है। और एक्टर्स कौन है? द इंडिविजुअल्स, द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। The members of social system should participate in efficient manner। देखो पार्टिसिपेशन किन की? एक्टर्स की। कुछ आप एफिशिएंट मैनर में पार्टिसिपेट करो सोशल सिस्टम में, ठीक है। जो भी मेंबर्स हैं उनको पार्टिसिपेट भी करना चाहिए, ठीक है। और अगर मेंबर्स जो हैं वो मिसबिहेव कर रहे हैं, इफ द मेंबर्स आर मिसबिहेविंग देन दे शुड बी कंट्रोल्ड बाय सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर कोई मिसबिहेव कर रहा है तो उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, एंड दे शुड बी गाइडेड एंड शुड बी अंडर कंट्रोल बाय दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस। See, social system requires a language. It requires a language. एक language की ज़रूरत पड़ती है in order to survive. Survive करने के लिए एक language की, एक भाषा की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। देखो उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सोशल सिस्टम को, और इसी एक्शन सिस्टम की बात करते हुए उसने 4 तरह के एक्शन सिस्टम की बात भी की है। एक्शन सिस्टम, 4 types of action system he has talked about. One is organismic system। इस organismic system को आप biological system कह सकते हो या behavioral system कह सकते हो, ठीक है। personality system second है हमारा personality system। थर्ड है हमारा social system। थर्ड क्या है हमारा social system। फोर्थ है हमारा कल्चरल सिस्टम। फोर्थ इज आर कल्चरल सिस्टम। सी ऑर्गेनिज्मिक सिस्टम का क्या है? इट इज़ द फिजिकल या फिर बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। इट इज़ द फिजिकल या बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ सोशल रियलिटी। सोशल रियलिटी का कोई भी बायोलॉजिकल कह रहे हो या फिजिकल एस्पेक्ट कह रहे हो, जो कि स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी भी माना जाता है, और इसे हम स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। पर्सनालिटी सिस्टम क्या होता है? पर्सनालिटी हमारे जो भी हिडन एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, इंटरनल कह सकते हो या हिडन कह सकते हो, हिडन एस्पेक्ट्स जो भी सोसाइटी के रहते हैं उसे हम पर्सनालिटी सिस्टम कहते हैं ऑफ सोसाइटी, और इसे स्टोर हाउस ऑफ मोटिवेशन कहते हैं। स्टोर हाउस ऑफ motivation, it is also known as storehouse of motivation. What is social system? See, it refers to a pattern of interactions। एक पैटर्न ऑफ इंटरैक्शंस की बात करता है, एक्चुअल इंटरैक्शंस जो होती हैं उनकी बात करता है, उस पैटर्न की बात करता है बिटवीन यूनिट्स। जो यूनिट्स के बीच में कोई भी इंटरैक्शन हो रही है, कहाँ की बात हो रही है? सोसाइटी की। सोसाइटी में जो भी इंटरैक्शन हो रही है इन यूनिट्स के बीच में उसकी बात कर रहे हैं, एंड इट हैज़ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस टू व्यू एज सोशल सिस्टम। और हम सोशल सिस्टम को देखने के लिए हम अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन की बात करें, यहाँ पूरे अब वर्ल्ड में हज़ारों इंस्टीट्यूशंस हैं, लाखों करोड़ों पता नहीं कितने इंस्टीट्यूशंस हैं। एक एक इंस्टीट्यूशन को उठाओगे वो एक एक सोशल सिस्टम को डिपिक्ट करेगा, ठीक है। आपने कोई भी एक इंस्टीट्यूशन उठाया, ये इंस्टीट्यूशन अब एक सोशल सिस्टम को डिपिक्ट करेगा। वैसे ये दूसरा सोशल इंस्टीट्यूशन उठाया आपने तो ये दूसरा सोशल सिस्टम है, ठीक है। तभी हमने ऊपर जो हमने बात की है वो यही है कि एक सोशल सिस्टम दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। वन सोशल सिस्टम शुड बी कंपैटिबल टू अदर, क्योंकि एक सोशल सिस्टम नहीं है, ओके। कल्चरल सिस्टम क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी। नॉर्म्स और जो हमारी वैल्यूज़ हैं सोसाइटी की वो हमारे कल्चरल सिस्टम के अंडर आती हैं, और इसे ना हम स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसे हम स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। कोई भी वैल्यूज़, कोई भी नॉर्म्स ये कंसिस्ट करता है वो कल्चरल सिस्टम के अंडर आता है, ठीक है। एंड अभी हमारा बहुत सारा इसका फंक्शनल प्रीरेक्विजिट्स भी रहता है, जिसमें अडैप्शन, गोल अटेनमेंट और इंटीग्रेशन और लेटेंसी की बात होगी, उसे भी हम कवर करेंगे।
ठीक है। एंड आई होप दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो रहते हैं। ओके, थैंक यू।